अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी मुझे भेजी है मोहम्मद वारिस आसिफ ने। कहानियाँ मैं बहुत सारी आपको सुना रहा हूँ, आपका फीडबैक भी मैं साथ साथ पढ़ता रहता हूँ। लेकिन जब भी कोई मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म की कहानी आती है जिसको पढ़ के मुझे भी खुशी होती है, तो यकीनन सी बात है उसको सुनाते हुए मैं भी बड़ा वो होता हूँ, यार बहुत ही ज़बरदस्त कहानी थी। तो इन ऐसी ही कहानियों में से एक ऐसी कहानी जो आज आपको मैं सुना रहा हूँ। शुरू की चंद लाइनें उन्हीं की ही ज़ुबानी पढ़ूंगा जो उन्होंने जिस तरह उन्होंने लिखा है, आगे उसको मैं अपने लफ्ज़ों में ढालने की कोशिश करूँगा। कि वो कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन किए हुए 5 साल हो गए हैं। पिछले दिनों मैं गिलगित गया था कोर्स के लिए, तो वहाँ मेरे एक दोस्त अरसलान के रनर मतलब बटमैन के दादा से मुलाकात हो गई। काफ़ी अच्छे इंसान थे और सोमोसलात के पाबंद थे। उनकी गुफ्तगू निहायत शीरीं और कमाल शफ़क़त वाले मेहरबान थे। ये कहानी आज की नहीं है, इस कहानी को भी तकरीबन समझ लीजिए कोई 7-8 साल पहले लिखने वाले ने ये कहानी, उस वक्त ये उनके साथ वाक़या इस तरह पेश आया कि उनको भी आगे से ये कहानी सुनाई गई थी। ये जो उनके बटमैन, उनके जो दोस्त अरसलान हैं, उनके दादा, वो अपने पोते से अक्सर मिलने के लिए आते रहते थे। ऐसे नमाजी परहेजी, ऐसे एक परहेजगार, ऐसे सोमो सलवात के पाबंद, एक ऐसी नूरानी चेहरा। वो कहते हैं कि मैं भी उनसे इम्प्रेस हो गया। कोर्स के लिए गए हुए थे, फौजी थे। बहुत दिल चाहता था मैं उनके साथ बैठूं, उनके साथ बातें करूं, उनके साथ वक्त गुजारूं, और मैं काफ़ी वक्त उनके साथ गुजारता था। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके जिस्म के अंदर से ऐसी वेव्स निकल रही होती हैं, उनके जिस्म से ऐसे किरदार की वजह से ऐसी पॉजिटिव एनर्जी निकलती होती है कि हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि मैं इनकी महफिल में बैठूं और गपशप करूं। आज की कहानी मैंने कहा ना मुख्तलिफ कहानी क्यों है कि कुछ मैंने एपिसोड भी देखे, काफ़ी, एक ने नहीं कई घोस्ट, मतलब कोई एक घोस्ट हंटर ना समझे, कई घोस्ट हंटर ने इस तरह के, जिस तरह की आज की कहानी है, इस तरह के शोज़ रिकॉर्ड किए। घोस्ट हंटर ने, पाकिस्तान के कुछ घोस्ट हंटर हैं, एक नहीं है, हर कोई समझ लेता है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं किसी एक पे बात नहीं करता होता, ओवरऑल बात करता हूँ। एंड में इस कहानी के हवाले से ही इसी तरह का प्रोग्राम, जिस तरह का आज की कहानी है, घोस्ट हंटिंग के कई प्रोग्राम हुए हैं, वो मैं एंड पे डिस्कस करूँगा। उनके साथ गपशप करते हुए तो मैंने कहा जी हमें भी कोई इस तरह की बात कीजिए, दीन की बात, मोहब्बत की बात, प्यार की बात, इस तरह की कोई बात कीजिए। तो वो मुझे कहते, हंस पड़ते। तो एक दिन ऐसे मूड में बैठे थे तो मुझसे कहा कि मैं ऐसा नहीं था जैसा मैं आपको नज़र आ रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी जिस तरह तब्दील हुई उसकी एक वजह थी जिसने मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया। ये एक ऐसा वाक़या है जिसको मैं सारी ज़िंदगी भूल नहीं सकता। तुम बहुत ज़्यादा मुझे कहते हो, तुम्हें यह वाक़या तुम्हें ज़रूर सुना देता हूँ। तो उन्होंने कुछ वाक़या इस तरह सुनाया। मैं एक ऐसा नौजवान था जिसको इस दुनिया के वो तमाम शौक़ थे जो नौजवानों को होते हैं। वो दीन से दूर था, वो अपनी दुनिया में मस्त था। उसको आखिरत की फ़िक्र नहीं थी, उसको दुनिया में वो सब कुछ हासिल करना था जिसके लिए इंसान कोशिश करता है, जिसकी उसको ख्वाहिश होती है। तो मैं ऐसे ही मसरूफ़ था कि मुझे एक दफ़ा मौका मिला तबलीगी जमात के साथ जाने का। कुछ दोस्तों ने इस तरह का प्रोग्राम बना लिया कि मुझे भी उसमें शामिल कर दिया गया। 1 महीने के लिए चिल्ले पे चलते हैं, तबलीग पे चलते हैं। आज भी मुख्तलिफ मुल्कों में तबलीगी जमात वाले अपने बिस्तर अपने कांधों पे लटकाए हुए दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, मस्जिदों में मुख्तलिफ जगहों पे जाके क़याम करते हैं। खाना पीना भी वो खुद से ही पकाते हैं, खुद से ही बैठ के वो अपने बिस्तर बिछाते हैं, सफाइयाँ करते हैं। किसी भी ऐसी जगह पे का इंतखाब नहीं करते जहाँ पे पहले से ही उनको सब कुछ मुयस्सर हो। वो सब चलता फिरता अपना घर, जिसमें उनका बिस्तर, खाना पीना उनके साथ ही होता है। तो ये लोग तबलीगी जमात वाले कहलाते हैं, जो 2-2 महीने, 4 महीने, 1 महीना इस तरह मुख्तलिफ शहरों में, मुल्कों तक में जाते हैं। 1 महीना कहता है मेरा भी उनके साथ जाने का हुआ और बड़ा ही अच्छा था। मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने से मिला। वो बाकिरदार लोग थे, उनका हुस्न इखलाक, बात करना, जिस अंदाज में लोगों को दर्स देते थे, जिस अंदाज में लोगों को अपने पास बुलाते थे, जो कुछ भी वो कर रहे थे वो इतना ज़बरदस्त था कि मैं इम्प्रेस हुआ। कि आखिरी 1 हफ़्ता हमारा बचा और एक गाँव था, आखिरी हफ़्ता हमने उसके लिए बचाया था। यूँ अपने घर से 1 महीना
छुट्टी लेके मैं उनके साथ वक्त गुजार रहा था और मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी का ये बहुत ही खूबसूरत टाइम है जो इन लोगों के साथ गुजर रहा है। लेकिन अभी मेरे अंदर कुछ तब्दीली आ गई थी, मुकम्मल तब्दीली नहीं आई थी कि हम एक आखिरी गाँव जिसका नाम था हाफिज़ आबाद, लोग उसको पढ़ने में कहते हैं हाफिज़ाबाद, ये लफ्ज़ है हाफिज़ आबाद। हम लोग हाफिज़ आबाद पहुँच गए। जब हम उस हाफिज़ आबाद एक पहाड़ों के बीच में बना, चोटी के ऊपर बना हुआ सरसब्ज इलाका था और वहीं पे एक मस्जिद थी। जब हम मस्जिद के अंदर पहुंचे तो मस्जिद की शान व शौकत, मस्जिद की खूबसूरती, मस्जिद की बनावट, उसको देख के लगता था कि माशाअल्लाह से जो भी यहाँ रहने वाले हैं अपनी मस्जिद को बनाने में उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया है। हम बैठे वहाँ पे अपने अपने बिस्तर लगाए और मौलवी साहब का इंतज़ार करने लगे। वह 5 वक्त जो वहाँ पे नमाज़ पढ़ाते थे, साथ ही उनका घर था, वो भी आ गए। बहुत पुरतपाक तरीके से उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने हमें खाने पीने का ऑफ़र किया और सारा कुछ किया। गपशप हुई तो जान तो चुके थे कि हमारा मकसद क्या है, हमारे हुलिये से वो पहचान गए थे। लेकिन ख़ुद ही हमने तमहीद बादी कि हजूर हम चाहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, एक हफ़्ते के लिए हम इस मस्जिद में आए हैं, हमारा क़याम इस एक हफ़्ते के लिए इस मस्जिद में होगा, खाना पीना हमारा अपने साथ है, सब कुछ एहतमाम है, सिर्फ यहाँ रिहाइश के लिए यहाँ पे बस रुकेंगे और पानी का इस्तेमाल करेंगे, बाकी हम सब कुछ अपने साथ लेके आए हैं। तो ख्वाहिश ये है कि जितने भी यहाँ के घर हैं वहाँ आप यहाँ के मौलवी साहब हैं, हमारे साथ तशरीफ़ ले चलिए, चल के सबको दावत देते हैं तबलीग की, ताकि वो इकट्ठे हो सकें शाम के टाइम, रात के टाइम, जब भी उनके पास टाइम हो तो एक महफ़िल सजाई जा सके। तो मौलवी साहब मुझे देख के मुस्कराए और कहा, आप एक नेक मकसद के लिए आए हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मस्जिद जिसमें आप बैठे हैं, अभी ज़ोहर की नमाज आने वाली है। आप ज़ोहर की नमाज में देख सकेंगे पूरा ये छोटा सा गांव, इसके जितने भी लोग हैं, सब के सब, क्या छोटा क्या बड़ा, नमाज पढ़ने के लिए खुद ही आ जाएंगे। हमें घर घर जाकर कहने की ज़रूरत नहीं होगी। और थोड़ी देर के बाद नमाज का टाइम हो गया और उन्होंने जिस तरह कहा था वैसा ही था। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या बुज़ुर्ग, यहाँ तक कि कुछ माजूर लोग भी थे, वो सब के सब मस्जिद में इस तरह आए कि मस्जिद सारी भर गई। उन्होंने नमाज पढ़ी और उसके बाद वो खामोश बैठे रहे। वो देख रहे थे कि कारी साहब जो हैं खुद ही इन सबको इनवाइट करेंगे शाम के लिए, लेकिन उन्होंने किसी को भी इनवाइट ना किया। और वो जब लोग चले गए तो वो फिर से मुतवज्जह हुए कि हम तो इंतज़ार में थे, हमने इसलिए नहीं कहा उनको कि आप खुद ही कह देंगे शाम के लिए कि वो इकट्ठे हों, तो आपने तो उनको कहा ही नहीं। तो मौलवी साहब कहते हैं, आप उनको क्या तबलीग करना चाहते हैं? तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे इस तबलीगी जमात के, उन्होंने बोले, हम उनको दीन की तबलीग करना चाहते हैं, नमाज की पाबंदगी के बारे में बताना चाहते हैं, अल्लाह के अहकामात के बारे में बताना चाहते हैं, कुरान मजीद के बारे में बताना चाहते हैं। सामने बैठे हुए मौलवी साहब मुस्कुराए और कहा, जितने भी लोग आए थे इन सब के घर में एक एक हाफिज़ कुरान है। पूरे गांव के जितने भी घर हैं, हर घर के अंदर कम से कम एक बंदा हाफिज़ कुरान है, उसने हिफ्ज़ किया हुआ है कुरान मजीद का। और ये जो आपने ज़ोहर की नमाज में लोगों को जमा होते हुए देखा है, ये 5 वक्त इस तरह नमाज में आते हैं और ये सब अपनी लाइफ को भरपूर इस्लामी तरीके से गुजारने की कोशिश करते हैं। कहते हैं हम लोग हैरान हो गए ये बात सुन के, क्योंकि आंखों से तो देख चुके थे लोग जिस तरह जमा हुए थे और आगे भी वो बता रहे थे। तो हमने पूछा, मौलवी साहब, हाँ हमने नमाज पढ़ते तो देखा लोगों को, लेकिन आपकी बातों से अभी तक जिंदगी में कोई ऐसा वाकया सामने आया नहीं था। पहली दफा देख रहे हैं किसी पूरे गांव को, लोगों को इतना ज्यादा दीनदार। क्या आप वजाहत फरमाएंगे ये तब्दीली कब से है? क्या ऐसा दर्स दिया गया है इस इलाके में? हाफिज़ाबाद आके तो हम परेशान हो गए हैं। तो कारी साहब यूं गोया हुए, इस इलाके का नाम हाफिज़ आबाद नहीं था। हाँ, अब इसका नाम हाफिज़ आबाद इसलिए रखा गया है कि तमाम घरानों में 3, 4, 2 कम से कम एक बंदा हाफिज़ कुरान ज़रूर है, इसलिए इसका नाम हाफिज़ कुरान है। और रही बात कैसा दर्स हुआ या क्या हुआ, असल में इन लोगों के साथ, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने इन सब की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया।
क्योंकि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, तबलीग के लिए दूर दराज जाते हैं, तो ये आपको सुनाना ज़रूरी है। वो सब इस तरह हमातन गोश थे कि इस तब्दीली को, जो इतनी बड़ी तब्दीली है कि सब हाफिज कुरान पाजबात नमाज पढ़ते हैं और अपनी ज़िंदगी को परफेक्ट मुसलमानों की तरह गुजारते हैं, ऐसा क्या हुआ? तो मौलवी साहब ने बताना शुरू किया, हम लोग एक ऐसे कबीले से ताल्लुक़ रखते थे जिनको लोग खाना बदोश कहते हैं। हम ऐसे खाना बदोश थे कि कहीं पे भी एक जगह पे टिक के नहीं रहते थे, कुछ अरसा रहते थे और उसके बाद अपने घर जो हमने आर्जी तौर पे बनाए होते थे, लपेट के अपने साथ जो जानवर होते थे, भेड़ बकरियां और गधा गाड़ियां भी होती थी, उन पे रखते और फिर वहां से चल पड़ते। हमारा ये कबीला शुरू शुरू में जानवरों की हड्डियां इकट्ठी करता था। मुर्दा जो जानवर जिनकी हड्डियां पड़ी होती थी, हम इकट्ठे करते और उनको जाकर बेचते और अपना गुजर बसर करते। जब कभी हमें हड्डियां नहीं मिलती थीं तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता था सिवाय भीख मांगने के। फिर हम भीख मांगना शुरू कर देते थे। जब तक उस इलाके के अंदर हमें भीख मिलती रहती, हमारा गुजर बसर होता, उसके बाद फिर से हम अपना सामान लादते, अपनी जानवरों को बांधते और उस जगह से कूच कर जाते। फिर किसी एक नई जगह का इंतखाब करते और वहां पे जाकर अपना बसेरा करते। हम बहुत ही मैले कुचैले लोग थे। हम नहाते नहीं थे, हम कभी भी साफ सुथरे नहीं रहते थे। मर्द घरों पर पड़े रहते थे, सिर्फ नशा करते थे। औरतों को बाहर भेजा जाता था कमाने के लिए। मैं माल टाउन के इलाके में भी इर्द गिर्द मैंने पाकिस्तान में ऐसे कबीलों को देखा है। झुग्गीवाल इसको कोई बोलते हैं, खाना बदोश बोलते हैं, कोई चंगड़ इनको बोलते हैं। मर्द इनके काम नहीं करते, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और मैंने मुल्तान में एक NGO के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, तो इनके पास गया था। मैंने काफ़ी तहाइफ थे, मेरे पास आटा था, चीज़ें इनको बांटने के लिए गया था। तो मैंने वैसे बैठ के इंटरव्यू किया था, गपशप, कैमरे के सामने नहीं, वैसे ही। तो मुझे याद है झुग्गीवाल ने मुझे कहा था कि हमारे पास इतना पैसा है कि अगर हम बैठ के खाना चाहें तो हमारी नस्ल भी आराम से खा सकती है, लेकिन फिर भी हमने मांग के ही खाना है। अल्लाह बेहतर जाने। उसने कहा हमारा भी यही हाल था। जो तन पे कपड़ा पहन लेते थे, शलवार कमीज, वो हमारा उतरता तब था जब उसका लीरा लीरा हो जाता था, हर जगह से मैला कुचैला होने के बाद फट जाता था जब शदीद। फिर हम उसको उतारते थे और नया पहनता थे। नए से मुराद बिल्कुल 0 मीटर नहीं, फिर मतलब किसी का इस्तेमाल किया हुआ, जो किसी ने दिया होता उसको भी रख दिया जाता था। पुराने कपड़ों में जब पहला बिल्कुल फट जाता, ख़त्म हो जाता, फिर वो दिया हुआ किसी का पुराना उसको इस अंदाज में पहना जाता कि ये भी जल्दी से मैला हो जाए। हम अपना हुलिया हमेशा इसलिए ऐसा रखते थे कि लोग हम पे तरस खा के हमें भीख भी दे दें, रहने के लिए जगह भी दे दें कि गरीब लोग हैं, इनका भला हो जाएगा। हम अपनी हालत ऐसे ही रखते थे। दीन से हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं था, हमें दीन का पता ही कख नहीं था। यहां तक कि जो हमारा कबीला था, हम तो अल्लाह पे भरोसा ही नहीं करते थे। पता तब था, लेकिन हम नहीं भरोसा करते थे। हमें जो प्रॉब्लम आती थी वो ये थी कि कुछ गांव ऐसे थे, जब हम वहां पे जाते थे तो उस गांव का जो लंबरदार होता था उससे हमें इजाज़त लेनी होती थी। तो वो हमें कहता था, एक शर्त पे इजाज़त दूंगा, अपनी खूबसूरत खूबसूरत नौजवान लड़कियों को कुछ रात मेरे पास छोड़ के जाओ, फिर तुम यहां पे कुछ अरसा रह सकते हो। और हम ऐसा ही करते। हमारी जो 4-5 खूबसूरत लड़कियां होती, औरतें होती शादीशुदा, उन औरतों को उनके पास छोड़ आते। वो कुछ रातें उनके साथ मुंह काला करता और उसके बाद हमें रहने की इजाज़त मिल जाती। हमारी औरतें भीख मांगती और हम सिर्फ नशे करते और रात को नशे करके सो जाते। इस तरह हमारी ज़िंदगी गुजर रही थी। मुख्तलिफ जगहों पे हम इस तरह सफ़र करते रहे कि एक जगह पे फिर हम पड़ाव डालने के लिए गए, तो वहाँ का लंबरदार जो पहुँचा हमारे पास, उसने फरमाइश एक ऐसी कर दी कि हम परेशान हो गए। हमारी ख्वाहिश थी हम वहाँ पे रह सकें,
क्योंकि वहाँ पे हमें भीख काफ़ी मिलती थी, लोग हमें गरीब समझ के मदद हमारी काफ़ी कर देते थे। लेकिन उस नंबरदार ने कहा कि मुझे तुम्हारी शादीशुदा औरतें नहीं, तुम्हारी कम सन छोटी उम्र की जो लड़कियां हैं और कुंवारी लड़कियां हैं, मुझे वो पेश करो। हम बहुत बुरे थे जितना भी थे, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सके। हमने कहा हम ये नहीं कर सकते। हमने अपना सामान बांधा और चल पड़े। हम हमेशा अपने खाने पीने के लिए हमेशा एहतमाम रखते थे, गोश्त को सुखा के रख लेते, कुछ और कहीं से मिल जाता है। ऐसे तरीके हमारे पास थे कि उस फूड को इस अंदाज में हम इस्तेमाल करते कि ख़राब नहीं होने देते थे। हमारे पास फ्रिज टेक्नोलॉजी कुछ नहीं थी, लेकिन हम उसको अपने तरीके से रखते थे कि काफ़ी अर्सा तक खा सकते, चला सकते। यूँ हम चलते चलते इस पहाड़ी इलाके में आ गए। ये तो बहुत सरसब्ज था, बहुत ही ज़बरदस्त। हमें ये बहुत अच्छा लगा, हमारा दिल किया कि हम यहाँ पे पड़ाव डालें, लेकिन प्रॉब्लम था इजाज़त लेना। लेकिन हमने सुन रखा था जो शाह आलम यहाँ पे रहता है, सामने उसका गांव था, ये ज़मीनें उसकी हैं, वो एक नेक शख्स है। यूं हमारे कबीले का जो बड़ा था, मलंगा उसका नाम था, मलंगा उसके पास पहुंचा और कहा हम गरीब लोग हैं, रहने के लिए कुछ महीनों के लिए हमें ये जगह चाहिए, आप हमें इजाज़त दीजिए, हम यहाँ पे रहना चाहते हैं। वो वाकई एक बहुत खुश इखलाक और नेक सूरत, नेक सीरत शख्स था। उसने हमें इजाज़त दे दी। तो हम में से ही एक शख्स बोला, क्या आप हमसे हमारी कम उम्र लड़कियां तो नहीं मांगेंगे? तो एकदम गुस्से में आ गया और उस बोला ये क्या बकवास है। तो हमने उसे बताया हम पिछली जगह इसलिए छोड़ के आ गए, उन्होंने ये फरमाइश की थी हमसे जो हम नहीं पूरी कर सके, कुंवारी और कम सन बच्चियों को नहीं दे सकते। उसने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, मेरा ये जो 2 एकड़ रकबा है, जाओ ये मैं तुम्हें देता हूं, चंद महीने तुम यहां पर रह सकते हो, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। यूं उसकी इजाज़त देने पे हम लोग वहां पे रहना शुरू हो गए। जब उस जगह पे रहे, हमारे जानवरों को खाने के लिए अच्छा चारा मिल गया, सरसब्ज इलाका था, हमने भी पानी पिया तो हमारे तो रंग रूप ही बदलना शुरू हो गए। यहाँ की पुरफिजा मकाम थी, जानवर हट्टे कट्टे हो गए, दूध देना शुरू हो गए और हमें भी ये इलाका रास आ गया। अब वक्त गुजरता जा रहा था, चंद महीनों की जो इजाज़त ली गई थी, 1 साल हो गया हम यहीं पे रहे, 1 से 2 साल हो गया, 2 से 3 साल हो गए और 3 से 4 साल हमें यहां रहते हुए हो गए। अब जो मलंगा था, इस कबीले का सरदार, उसको एक खतरा पड़ा हुआ था कि किसी वक्त भी आलम शाह अब मुझसे कहेगा कि तुमने तो चंद महीने मांगे, तुम्हें तो 4 साल हो गए यहां पे रहते हुए, निकलो यहां से। तो इतने अरसे में उसने वहां के जो कुछ चोर, डाकू, डकैत, इस तरह के लोग थे, उनसे ताल्लुकात भी बना लिए थे। एक दिन वो अपने उन्हीं डकैतों, चोरों के साथ बैठा हुआ था, उनसे मशवरा किया कि यार परेशान हूं, शाह आलम ने 2 एकड़ हमें दिया हुआ है, उस 2 एकड़ में हमारी बकरियां खा पी के ये वो कर चुके हैं। इन 4 सालों में हमने कसाब बन गए थे, अब ये इज्जतदार काम करना शुरू हो गए थे, भीख नहीं मांगते थे, बकरियों को काट के उनका गोश्त बना के आगे देते थे। ये कसाब जो होते हैं, बकरियों को जो ज़िबा करते हैं, जानवरों को ज़िबा करके उनका गोश्त बना के देते हैं। तो वो लोग अपने बकरों को ज़िबा करते, तकबीर देते, फिर इनके हवाले कर देते, ये उसका आगे गोश्त बना के देते। अब ये कसाब कहलाते थे। ताल्लुकात भी इनके बन गए थे। तो उन बुरे दोस्तों के साथ बैठे उसने मशवरा किया कि मुझे मशवरा दो, मैं क्या करूं, अब वो हमें निकालने वाला है। उसने कहा घबराते क्यों हो, तुम्हें 4 साल हो गए, अब तो ये ज़मीन ही तुम्हारी है, वो तुम्हें निकाल ही नहीं सकता, तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम्हें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई भी मसला हो तो सीधा तुम पुलिस के पास जाना, और तुम काबिज हो, तुम्हारी ये 4 सालों से रह रहे हो, तुम्हें कोई निकाल ही नहीं सकता। ईंटें उठाओ और जाके अपने घर तामीर करना शुरू कर दो। और रही बात सपोर्ट की, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम देख लेंगे वो जैसा भी है, हम भी बदमाश हैं, डाकू लोग हैं, छोड़ेंगे नहीं उसको। शाह आलम के 2 बेटे थे। उसने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जितनी ज़मीनें थी, तकरीबन हमने सुन रखा था उसकी 100 एकड़ ज़मीन है, उसने अपने दोनों बेटों को बराबर बराबर ज़मीन तकसीम कर दी थी। लेकिन ये वाला हिस्सा जो हमारे पास था, ये उसको अपने पास ही रखा था, अपने बेटों को भी नहीं दिया था। अगर वो बेटों के हिस्से में आ जाता तो हमें निकाल चुके होते,
क्योंकि ये वाला ज़मीन का हिस्सा अभी तक शाह आलम के पास था, तो इसलिए अभी हम रह रहे थे। खैर हमने क्या किया, उन डाकुओं के मशवरे पे ईंटें खरीदी और ईंटें खरीद के वहाँ ढेर सारी ईंटें डाल दी, और ये ख़बर शाह आलम तक भी पहुँच गई कि वो जो बैठे हुए हैं वो अपने घर तामीर कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन बोलना भूल गया, उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा था कि लोग हमें चंगड़ कहते थे, चंगड़, लेकिन अब हम कसाब कहलाते थे उस इलाके में। शाह आलम को जैसे खबर मिली कि वो जो चंगड़ हैं वो बाकायदा कब्जा कर रहे हैं और अपने पक्के मकानात बना रहे हैं, तो शाह आलम इनके पास आ गया और कहा कि ये क्या है मलंगा, तुम तो मेरे पास आए थे, मैंने तुम्हें गरीब समझ के रहने के लिए चंद महीनों के लिए जगह दी थी, और तुम ये क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये ईंटें किस लिए आई हैं? तो मलंगा बोला, ईंटें, ये हमारी ज़मीन है, हम यहाँ पे काबिज हैं, हम रहते हैं, ईंटें इसलिए आई हैं कि हम यहाँ पे अपने मकान बनाने जा रहे हैं। शाह आलम बोला, तुम होश में हो? तुम कैसे यहां पे मकान बना सकते हो? ये मेरी जमीन है, मैंने तुम्हें रहने के लिए दी हुई, इसके कागज मेरे पास हैं, दस्तावेजात इसकी सारी मेरे पास हैं, तुम इस तरह कब्जा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें 2 दिन का अल्टीमेटम देके जा रहा हूं, 2 दिन के अंदर अंदर इसको खाली कर दो, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तो तब उसने कहा, मलंगा ने, कि आपने जो करना है कर लें, हम भी अकेले नहीं हैं, हमारे साथ भी फलां फलां लोग शामिल हैं, जो करना है जाए कर लो। जब वो घर पहुंचा तो बेटे भी तैश में आ चुके थे। बाप से कहा, हट चाहिए, हम इनको ऐसी की तैसी फेर देते हैं, इनकी जुर्रत कैसी हुई? बाप ने कहा, छोड़ दो, मैं इनको हैंडल कर लूंगा, मुझसे ना हुआ मैं तुम्हें कह दूंगा हैंडल करो, अभी 2 दिन का मैं इनको टाइम दे के आया हूं, ये खुद ही छोड़ेंगे, नहीं तो मेरे पास हल है इनका। अब जब शाह आलम उनको 2 दिन की वार्निंग देकर चला गया तो बाकी कबीले वाले सर पकड़ के बैठ गए कि अब करना क्या है, हमने तो उसके साथ फड्डा डाल दिया है, लेकिन वो ताकतवर तो है, ठीक है, वो डाकू हमारे साथ हैं, वो पता नहीं कितना साथ देते हैं, क्या करते हैं, कोई ऐसा हल निकालो कि हम कब्जा कर लें। तो जहां पे मुख्तलिफ मशवरे होने लगे, वहीं पे किसी ने उनको मशवरा दिया, पुलिस के पास चलते हैं कि हम काबिज हैं, हमें ये तंग कर रहा है। तो किसी ने कुछ मशवरा दिया, किसी ने कुछ मशवरा दिया। वहीं उनमें सबसे शातिर तरीन जो बंदा था, शक्ल से भी मनहूस और काला स्याह था, उसका नाम भी उन्होंने काला रखा हुआ था। काले ने कहा, मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। वो बोले, क्या? उसने कहा, हम तो कुरान को नहीं मानते, लेकिन ये बहुत दीनदार है, ये बहुत ज़्यादा नेक परहेज है, ये कुरान को बहुत मानता है। तो उन्होंने कहा, फिर उसने अपने दिमाग में पलने वाले उस आइडिया को जैसे ही उनके साथ शेयर किया तो वो सारे भी खुश हो गए कि ये हुई ना बात, ये बेहतरीन आइडिया है, इस पे अमल करते हैं। उन्होंने क्या किया, वहीं पे ही कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ एक कब्र खोदी, ताजी कब्र। उस कब्र के अंदर उन्होंने 2 पाइप बिछाए, एक पाइप दूर तक गया जिससे सांस आ सके उस कब्र के अंदर, और एक छोटा सा बारीक सा पाइप ऊपर की तरफ निकाला जिससे नीचे रहने वाले शख्स की आवाज आ सके। अब मंसूबा यह था कि वो शाह आलम से कहने जा रहे थे कि हम फैसला कुरान पर रखते हैं, कुरान से पूछते हैं, अगर वो जवाब दे देता है तो तुम्हें मानना पड़ेगा, हमें भी न मानना पड़ेगा, अगर वो जवाब नहीं देता तो फिर ठीक है, और अगर कुरान ये कह दे हां ये जमीन इन चंगड़ों की है तो फिर वो हमें जमीन दे देगा, क्योंकि वो कुरान को नहीं झुटला सकता। तो उस मंसूबे पे अमल करने के लिए फैसला किया गया था कि एक शख्स इस कब्र के अंदर घुसकर बैठ जाएगा, ऊपर से कब्र को बंद कर दिया जाएगा, कब्र को बंद करने के बाद मट्टी, पौधे, इस तरह झाड़ियां रख दी जाएंगी, सब कुछ कर दिया जाएगा कि महसूस हो कि यह कब्र बहुत पुरानी है, लेकिन उनका शख्स नीचे मौजूद होगा, उसको सांस लेने के लिए एक दूर से उसको रास्ता दिया गया होगा, और एक छोटा सा पाइप जो है इधर अंदर से झाड़ियों के बीच में छुपा होगा, जहां से वो जब बोले नीचे से तो आवाज आ सके। और वो अब फरमाइश करने वाले थे शाह आलम से कि जब वो आए कि जा कुरान ले आ, कुरान से फैसला कराते हैं। तो मशवरा काले का था। काले ने कहा, मैं ही इसके नीचे जाऊंगा, बेफिक्र हो जाओ, ये ज़मीन हमारी है। और सब जो डरे हुए थे क्या बनेगा, वो सब खुश हो गए कि वाकई ये ज़मीन तो हमें मिल जाएगी, वो कुरान को झुटा नहीं सकता, वो कुरान के फैसले को मानेगा, और हम ऐसी गेम खेलेंगे, ऐसी की तैसी फिर जाएगी उसकी। और ऐसे ही किया, कब्र खोद दी गई, उसके इजाफी 2-3 दिन 4 दिन का खाना उसको नीचे दे दिया गया ताकि उसको ज़रूरत पड़े तो नीचे खा पी सके।
बंद कर दिया गया, खबर को पाइप भी उस तरह लगा दिए गए। जिस दिन उसने पहुंचना था उससे पहले 2 दिन पहले ही उन्होंने कब्र बना के, जिस दिन ये फैसला हुआ उसी दिन ही उन्होंने कब्र बना के काला उसके अंदर चला गया, उसको ऊपर से बंद कर दिया गया, सांस के लिए नाली दे दी गई और एक सांस के लिए, आवाज़ के लिए नाली, पाइप ऊपर से निकाल दी गया, झाड़ियाँ लग गई। और कब्र को देख के 2 दिन के बाद तो वैसे भी खुश्क हो गई, पानी शानी देख के वो खुश्क हो गई, धूप लगी। 2 दिन बाद तो पता ही नहीं लगता था कि यह ताज़ी कब्र है या पुरानी कब्र है, कि 2 दिन बाद आलम शाह आ गया। उसने कहा मैंने तुम्हें 2 दिन की वार्निंग दी थी, तुम लोग अभी गए नहीं हो, अभी तक बैठे हो, तुम लोग निकले क्यों नहीं? तो मलंगा आगे हुआ और कहा देखो शाह आलम, तुम मुसलमान हो, अल्लाह को मानते हो? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उसने कहा अगर हम ये फैसला कुरान पे डाल दें फिर इस फैसले को मानोगे? उसने कहा कहना क्या चाहते हो? उन्होंने कहा तुम बस एक काम करो, कुरान ले आओ, कुरान से फैसला करा लेते हैं। अगर कुरान कह देता है ये ज़मीन तुम्हारी है तो तुम ले लेना, अगर कुरान ने हमारे हक में फैसला कर दिया तो हम ले लेंगे, इसमें बुराई क्या है? शाह आलम समझ ना सका कि ये मुझे उलझा कहाँ रहे हैं। उन्हें कहा कहना क्या चाहते हो? उसने कहा बस कुरान ले आओ फिर फैसला करते हैं। शाह आलम गुस्से में गया और मस्जिद के इमाम और उस इलाके का जो नंबरदार था, वो लंबरदार बोलते थे, लफ्ज़ नंबरदार है, लंबरदार को लेके आ गया। और इतनी देर में वो जो 2 दिन से पहले कब्र बना के काला जिसके अंदर छुपा हुआ था, जिससे वो मुसलसल बात करते रहते थे, दिन को बोलते रहते थे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई इशू नहीं, सिर्फ अंधेरा है और कोई मसला नहीं है, मैं डरने वाला कहाँ हूँ, बेफिक्र हो जाओ, हम इसकी ऐसी की तैसी फेर देंगे। शाह आलम पहुंच गया, उसके साथ मस्जिद का इमाम और लंबरदार था। आते ही इमाम मस्जिद और लंबरदार ने कहा अस्सलाम वालेकुम। ये सारा कबीला जिसका सरदार मलंगा था जमा थे, इन्होंने कहा जी वालेकुम सलाम, आओ जी। लंबरदार बोला तुम लोग ये ज़मीन खाली क्यों नहीं कर रहे हो? उन्होंने कहा लंबरदार साहब ये तो ज़मीन है ही हमारी, और इन्होंने हमें आपको बताया नहीं, हमने तो इनको कह दिया हम तो छोड़ने को तैयार हैं, हम तो तैयार बैठे हुए, ले लें हमसे। तो उसने कहा फिर छोड़ते क्यों नहीं हो? उसने कहा जी हम चाहते हैं एक फैसला हो जाए। कुरान मजीद है आपके पास? कारी साहब बोले हाँ मेरे पास है। उन्होंने कहा जी कुरान से फैसला करवाते हैं। कैसा फैसला? कारी साहब बोले, उन्होंने कहा जी ये कब्र है, झाड़ियां जो बनी हुई है, ये कब्र है, इसके ऊपर आप कुरान मजीद को रख दीजिए, आप पूछ लीजिए कुरान मजीद से ये ज़मीन किसकी है। अल्लाह का मौजज़ा है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम पे आपको यकीन है ना, झूठ तो नहीं बोल सकता, तो आप इसको रख दीजिए, इससे पूछिए अल्लाह के कलाम से कि ये ज़मीन किसकी है। अल्लाह का कलाम अगर जवाब दे दे तो वो कलाम ही जवाब दे रहा होगा, अल्लाह मुखातिब होगा, अल्लाह अपने कुरान के ज़रिए जवाब दे देगा, तो जो भी फैसला होगा हम इनको मान लेंगे। शाह आलम, लंबरदार और मौलवी समझ तो गए कि ये कैसी गेम में मुझे उलझा रहे हैं, कुरान पढ़ने की किताब है। और तभी बोला इमाम मस्जिद के देखो कुरान मजीद पढ़ने की किताब है, ये हम कलाम नहीं होता, हम कलाम से इसका मतलब ये होता है कि जब आप इसके तर्जमे को पढ़ते हो तो अल्लाह ताला आपसे मुखातिब हो के आपको अहकामात दे रहा होता है, ज़िंदगी गुजारने के तरीके बता रहा होता है, ये है, ये कुछ तरह की तुम बातें कर रहे हो। तो मलंगा मुस्कुरा के बोला डर गए आप लगता है डर गए हैं, आपको यकीन नहीं है अपनी किताब पे। तो गुस्से में आ गया शाह आलम, वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला शख्स। उसने कहा क्या बकवास कर रहे हो, मैं अपनी जान दे सकता हूं, मेरी सब कुछ कुर्बान इस किताब पे, ये कैसी बकवास है, मेरा ईमान है, ये अल्लाह की किताब है, जो अल्लाह फैसला करता है मुझे वो करना क्या चाहते हो, छोड़ो इसको। उन्होंने कहा जी इसको रखिए और पूछिए इस किताब से, किताब जवाब दे देती है तो जो फैसला होगा हम मान लेंगे। लंबरदार ने मौलवी साहब की तरफ देखा और मौलवी साहब ने लंबरदार की तरफ, जैसे अभी भी उलझे हुए हो कि कैसी फरमाइश है, कुरान कैसे बोलेगा, कैसे जवाब देगा। जबकि शाह आलम समझ रहा था कि कोई गेम खेलना चाह रहे हैं। फैसला तो फिर भी शाह आलम ने करना था। शाह आलम ने हाथ से इशारा किया मौलवी साहब को, मौलवी साहब एक सेकंड, मैं समझ गया हूं ये क्या गेम खेलना चाह रहे हैं, ये कुरान को बीच में ले आए हैं, ठीक है रख दीजिए कुरान। उसका कॉन्फिडेंस और जिस टोन में वो बोला था, जिस अंदाज में बोला था, वो दोनों भी समझ के शाह आलम क्या करना चाह रहा है। शाह आलम का ईमान भी उतना ही मजबूत था जितना मौलवी साहब का। उसने कहा मेरा ईमान है, आप निकालिए कुरान मजीद को।
गलाफ से मौलवी साहब ने कुरान मजीद को बड़ी एहतियात से गलाफ निकाला और उस किताब को बोसा दिया, आंखों से लगाया, चूमा, और शाह आलम ने भी उसी तरह लेके आंखों पे बोसा दिया, चूमा, और उस बाबरकत किताब को, रहल जो बना होता है जिसको रखा जाता है, इंतहाई अकीदत से, इंतहाई मोहब्बत से उस रहल के अंदर जिसके अंदर रखा जाता है कुरान मजीद को जाकर रख दिया और कहा अब बोलो क्या करना है। उसने कहा जी पूछो पूछो कुरान मजीद से कि ये खुद बोलेगा और फैसला करेगा, बता देगा। तो बताता है, फैसला करता है। कारी साहब भी उलझ गए, शाह आलम भी। कहा तुम अभी तक जो भी करना चाह रहे हो, शाह आलम गुस्से में बोला, खुल के करो, बोलो मेरा ईमान मेरा खुदा मेरे दिल में है, बोलो क्या कहना है। तो मलंगा बोला पूछिए इनसे कि ज़मीन किसकी है। लेकिन दोनों, लंबरदार भी और मस्जिद इमाम भी, दोनों परेशान थे, कैसे पूछें और क्या ये बात है। तो तभी शाह आलम ने कहा मेरे अल्लाह पे मेरा यकीन है, तुम क्या कहना चाहते हो, हमारा तो ईमान है इस पे, बोलो तुम बोलो, ज़मीन के टुकड़े 100 वारी इस पे। तो मलंगे ने कहा हम पूछ लेते हैं कुरान मजीद से, क्या कुरान मजीद अल्लाह की बाबरकत किताब है, फैसला कर दे किसकी है ये ज़मीन, इनकी है या हमारी है, मालिक कौन है, कौन हकदार है इसका। अब वो दोनों जहां पे परेशान खड़े थे, जिसमें शाह आलम का यकीन किसी और तरफ था, वो क्या समझ रहा था और क्या था कि लंबरदार और मौलवी साहब दोनों परेशान थे कि ये हो क्या रहा है। तभी जब उसने कुरान मजीद से पूछा तो वो तीनों जो आए थे उलझे हुए थे, तो तभी उनके कानों ने एक गूंज सुनी, एक आवाज को सुना। गूंजदार आवाज उभरी और आवाज ने कहा ऐ लोगो, मैंने तुम्हारा मुकदमा सुना, किसी को नुकसान देना या ज्यादती करना अल्लाह को पसंद नहीं। मैं तुम लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए नाजिल किया गया हूं। मेरा फैसला यह है कि 2 एकड़ जमीन जिस पर तुम सब लोग मौजूद हो, ये अब चंगड़ों की मलकियत है जो सालों से इस पर मौजूद हैं। अगर मेरा फैसला मंजूर है तो आलम शाह तुम ये जमीन इनके हवाले करके चले जाओ। ये आवाज आ रही है उन चंगड़ों के साथ, वो तीनों भी खड़े सुन रहे हैं। क्या कि अब ये ज़मीन चंगड़ों की मलकियत है जो सालों से इस पर मौजूद हैं। अगर मेरा फैसला मंजूर है तो आलम शाह तुम ये ज़मीन इनके हवाले करके चले जाओ। अगर तुमने मेरा फैसला ना माना तो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी तुम मेरे अजाब के मुस्तहिक होगे और मैं तुम्हारे खिलाफ अल्लाह पाक के सामने गवाही दूंगा। नंबरदार और मौलवी साहब तकरीबन उछल ही पड़े इस बात पे कि एक आवाज़ आ रही है, कब्र के अंदर से आवाज़ आ रही है, मतलब कुरान मजीद बोल रहा है और गवाही दे रहा है। तो लंबरदार और मौलवी साहब जो गुस्से में आ गए थे, बोलने लगे, तो शाह आलम ने उसी वक्त हाथ के इशारे से कहा खामोश। आगे बढ़ा, कुरान मजीद को उठाया, फिर से चूमा, आंखों पे लगाया, सीने से लगाया और अकीदत के साथ उसको गिलाफ के अंदर लपेटा और अपने सीने से लगा दिया। कहा जाओ ज़मीन तुम्हारी हो गई। जबकि वो दोनों हैरान थे कि ये क्या ड्रामा खेला इन्होंने, ये कहाँ से आवाज़ आई है, ये क्या हुआ है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि कुरान में से आवाज़ है और बोला गया और इस तरह के अल्फाज है। लेकिन शाह आलम पता नहीं क्या फैसला कर चुका था। उसने कहा ओके, मुझे इस 2 एकड़ ज़मीन पे कुछ नहीं करना, ये ज़मीन तुम्हारी हुई। और कहा मौलवी साहब, लंबरदार साहब, आइए चलते हैं। यकीनन जब ज़मीन का मालिक ये फैसला कर चुका था, वो कौन होते थे रुकने वाले, उन्होंने भी कहा आइए चलते हैं। और वो जैसे ही 7-8 कदम आगे चले तो पीछे से जश्न मनाने की और हंसने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। ज़मीन के वो लोग मालिक हो चुके थे, ज़मीन वो जीत चुके थे, मुकदमा जीत गए थे, जो कुरान ने उनको मुकदमा जीतवा दिया था। उस शोर शराबे में, उस जश्न मनाते में, हंसी की आवाज़ में एक और आवाज़ सुनाई दी। वो किसी के रोने की आवाज़ थी।
ऐसी रोने की आवाज़ कि वो सारे अपनी खुशी को भूल के, जश्न को भूल के आहिस्ता आहिस्ता खामोश होते गए कि कौन रो रहा है। तो वो जो मुड़ चुके थे वो भी एकदम से रुक गए कि रोने की आवाज़ कहाँ से आई। अभी हमारे कान जश्न की, हंसने की आवाज़ें सुन रहे थे, ये रोने की आवाज़ कहाँ आई। तो वो भी रुक गए। तो तभी उन्होंने देखा कि वो सब के सब उस कब्र के इर्द गिर्द जमा हो रहे हैं। वो तीनों जो वापस जा रहे थे वो भी वापस मुड़ गए, उसी तरह उनके पास आ गए कि क्या हुआ है, हम भी इस माजरे को देख सकें। तो जब वो पहुंचे तो देखा कब्र के अंदर किसी की चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। ऐसी चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, कोई ज़ोर ज़ोर से कान फाड़ने वाली आवाज़ में रो रहा है और चीखों पुकार कर रहा है। उसको इतनी तकलीफ़ हो रही है, उसको इतनी तकलीफ़ हो रही है जो नाकाबिल बर्दाश्त है, जिसकी चीखें इतनी ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे रही थी। वो कितना गला फाड़ कर चीख रहा था कि इतने लोग जो मिलके जश्न मना रहे थे, हंस रहे थे, शोर कर रहे थे, उस एक की चीखें इतनी ऊंची थी कि उन सब की खुशी पे भारी आ गई और वो खामोश होकर उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। अब शाह आलम और मौलवी साहब और नंबरदार भी उस कब्र पे पहुंच गए। जल्दी से उन्होंने वो पत्ते, वो चीज़ें हटानी शुरू कर दी और जल्दी से उस मट्टी को भी हटाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जो अंदर काला था वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था और कह रहा था मुझे बाहर निकालो, खुदा का वास्ता है मुझे बाहर निकालो, मैं मर गया, मुझे बाहर निकालो। और जल्दी से उन्होंने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते जब वो फट्टे भी हटा दिए गए तब उनकी नीचे निगाह पड़ी। खाने पीने का सामान तो मौजूद था, लेकिन उस कब्र के अंदर काला मौजूद नहीं था। अभी तक तो उसकी आवाज़ें आ रही थी, सारे उसकी चीखो पुकार सुन रहे थे, लेकिन अभी काला नज़र नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा काला कहाँ गया, काला कहाँ गया। कहानी खुल चुकी थी। शाह आलम भी, नंबरदार भी, मौलवी साहब कहानी को समझ तो गए थे, उनके ड्रामे को पकड़ तो चुके थे, लेकिन अब अगला मरला ये था कि वो जो भी अंदर ड्रामे कर रहा था वो चीखो पुकार कर रहा था। लेकिन जब कब्र खोला गया तो अंदर नहीं था। तो अभी भी कानों में आवाज़ें आ रही थी। वो चीख रहा था, खुदा का वास्ता है मुझे बचा लो, मुझे सांप और बिच्छू काट रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सांप और बिच्छू इतनी जोर से डंक मारते हैं कि मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है, खुदा का वास्ता है मुझे बचा लो। कब्र में तो वो मौजूद नहीं था, तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो एक शख्स ने इशारा किया कि कब्र के उस कोने से आवाज़ आ रही है। सब ने कान लगाया तो वाकई उस जगह से आवाज़ आ रही थी। सब भागे। नौजवानों ने कब्र खोदने का जो सामान था उस जगह को खोदना शुरू कर दिया जिसके नीचे वो चीखो पुकार कर रहा था। सांप बिच्छू उसको डस रहे थे, क्या क्या मखलूक उसको चिमटी हुई थी। वो कह रहा था कि मुझे कौन कौन सा कीड़ा काट रहा है मुझे नहीं पता, मुझे बचा लो, खुदा का वास्ता है मुझे बचा लो। और जब उस जगह को खोदा गया तो पता लगा उस जगह पे भी कुछ नहीं है। चीखो पुकार अभी भी जारी थी। अब चीखो पुकार कब्र की दूसरी साइड से आ रही थी। अब वो उस साइड पे भागे, जल्दी से उसको खोदना शुरू कर दिया। जो मुसलसल इतनी जोर से चीख रहा था जैसे उसको शदीद तकलीफ हो रही थी, और वो चीखते हुए कह रहा था मेरे जिस्म पे फोड़े निकल आए हैं, खुदा का वास्ता है ये ज़मीन उनको वापस कर दो, मुझे बचा लो, हम झूठे हैं, हमने फ्रॉड किया, हमने कुरान के साथ नाउज़ बिल्लाह धोखा किया, मुझे बचाओ, ज़मीन वापस कर दो, मुझे बचाओ। और वो चीखे जा रहा था। उन्हें दूसरी जगह को भी खोद डाला, वहाँ पे भी वो नहीं मिला। अब आवाज़ तीसरी जगह से आ रही है, उसको भी खोद डाला, नहीं मिल पाया। चौथी जगह से आवाज़ है, उसको भी जहाँ जहाँ से उसकी चीखो पुकार ऐसी थी कि जितने भी लोग खोद रहे थे, जो बाकी खड़े सुन रहे थे, वो थर थर कांप रहे थे। ऐसी खौफनाक चीखो पुकार उन्हें ज़िंदगी में नहीं सुनी थी। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से गले फाड़ के चीख रहा था, अपने ऊपर गुजरने वाला हर अमल बता रहा था। अब मुझे ये हो रहा है, अब मुझे ये काट रहा है, अब मुझे ये तकलीफ़ हो रही है। और वो खोदते रहे यहाँ तक के फिर एक आखिरी आवाज़ आई, अब मेरे नीचे आग जल गई है, आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, फोड़ों से भर चुका हूँ, लहूलुहान हूँ, मुझे मेरे किए की सज़ा मिल रही है, खुदा का वास्ता ये ज़मीनें उनको वापस कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और मुझे आग ने अपनी लपेट में ले लिया है, आग मुझे अपनी लपेट में ले चुकी है। और यहाँ तक कि उसकी आवाज़ जो चीखो पुकार में माफ़िया मांगते हुई थी, वो आवाज़ आना बंद हो गई। उसके नीचे वो जो आग जली थी, उस आग ने जिसको
उसको अपनी लपेट में लिया था, वो आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज़्यादा उसको अपनी लपेट में लेती जा रही थी कि वो उन चीखों से, मध्यम होती आवाज़ से ऊपर खड़े अंदाज़ा लगा सकते थे कि वो जल रहा है, और जलते जलते आवाज़ कम होती जा रही है। कम होते होते आवाज़ खामोश हो गई, और वो सब के सब सांस रोके ऊपर इस तरह अंदाज में खड़े थे कि थर 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 कांप रहे थे। सिर्फ 3 लोग ऐसे थे, शाह आलम, नंबरदार और वो मौलवी साहब, जिनके यकीन कामिल थे कि किसी ने नऊज़ बिल्लाह अगर ऐसा मजाक कुरान के साथ किया तो ये कैसे हो सकता है वो बच जाए। और जब उसकी आवाज़ ख़त्म हो गई तो वो सब के सब शाह आलम के पाँव में गिर पड़े और कहा, खुदा का वास्ता है, हमें माफ़ कर दीजिए, हम झूठे थे, हमें सज़ा मिल गई। ये ज़मीन हमारी नहीं है, ये आपकी ही है, आप इसको वापस ले लीजिए और हमें माफ़ कर दीजिए। और कारी साहब, हम तो कुरान को नहीं मानते थे, हमने इसलिए ड्रामा खेला था, आज हकीकत खुली है, इतना बड़ा मोजज़ा देख लिया हमने, हम सब के सब ईमान लेके आते हैं। वो जो थर थर काँप रहे थे, उन्होंने कहा हमें मुसलमान कर दीजिए, हम ईमान ले आते हैं। और उसी वक्त उन्होंने कहा मेरे पीछे कलमा पढ़िए। मौलवी साहब ने कलमा पढ़ा और पीछे दिल से सब ने कलमा पढ़ लिया कि अल्लाह हमें माफ़ करे। और जब सब कलमा पढ़ चुके तो हाथ जोड़ के कहा, अब हमें इजाज़त दीजिए, हम यहाँ से जा रहे हैं, ज़िंदगी भर यहाँ नहीं आएंगे। वो सब बहुत डरे हुए थे। तभी शाह आलम आगे बढ़ा और मलंगा को उसने अपने गले से लगा लिया और कहा, अब तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, तुम हमारे भाई बन चुके हो, मुसलमान भाई। और ये जो 2 एकड़ है, ये 2 की जगह पे मैं 10 एकड़ तुम सबको दे रहा हूँ, जाओ तुम्हारे हैं, रहो अपनों बच्चों के साथ, तुम्हें दे दिए। मेरी आंखों ने जो नज़ारा देख लिया है, उसके बाद बस मैंने ये ज़मीन तुम्हें दी। मैं पहले भी दे चुका था, बात जब कुरान की आई तो मेरा तो अकीदा था, तुम ये सब ना भी करते तो मैंने तुम्हें दे दिया था। कुरान की हुर्मत पे मैंने आंच नहीं आने देना था। और यूं 10 एकड़ उसने हमें ज़मीन दे दी। वो कारी साहब जो बैठे वाक़या सुना रहे थे, और उसके बाद ऐसा दीन हमारे ऊपर असर कर गया, ऐसा दिल से हमने दीन को कबूल किया कि दुनिया में एक ही दीन है और सच्चा दीन है मुसलमानों का दीन। और फिर ऐसा हुआ, कुरान से लगाओ, कुरान से मोहब्बत हमारी ऐसी जागी कि हर घर के अंदर एक एक हाफिज़ कुरान पैदा हुआ। एक नहीं, 3, 4, 5 जितने लोग हिफ्ज़ कर सकते थे उन्होंने कुरान को हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया। कुरान के साथ लगाव हो गया, उठना बैठना पढ़ना टोटल दीन के ऊपर हो गया। 5 वक्त आज हमारी मस्जिद आबाद होती है, पूरे हाफिज़ाबाद, जिसका नाम इसलिए हाफिज़ाबाद रखा गया कि सारे ने हिफ्ज़ किया। कोई भी अपनी नमाजें मिस नहीं करता, हम अपने दीन पर चलते हैं। आज इसलिए आपको सबके सब दीनदार नजर आएंगे। लेकिन वो मलंगा और हमारे जो बुजुर्ग थे, अब काफ़ी इस वाक़ये को कई साल गुजर चुके हैं, वो भी इस दुनिया से चले गए हैं। लेकिन हमारी अब जो नस्लें हैं उनके अंदर भी हमने इतना दीन उनके अंदर सीनों में है कि वो सब के सब दीन पे बहुत ज़्यादा अमल करते हैं। और अल्लाह ताला से हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को दीन पे गुजारने की कोशिश करते हैं। तो वो वहाँ से 2 दिन के बाद तो वापस आ गए। उनको ज़रूरत ही नहीं थी किसी भी तबलीग की, किसी भी ऐसी बात समझाने की, ऑलरेडी उस पर अमल पैरा थे। वो कहते हैं लेकिन जब मैं आया, मैं तो 1 महीने के लिए गया था। वो बटमैन के जो दादा थे वो बता रहे हैं, मैं तो 1 महीने के लिए गया था, लेकिन वो वाक़या मेरे ऊपर भी ऐसा असरअंदाज हुआ कि मेरा उठना बैठना ओढ़ना बिछोना सब कुछ दीन अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो गया। 2 ही बातों पर मैंने अमल किया, अल्लाह हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। अल्लाह के हकूक हकूकुल्लाह कहलाता है और बंदों के हकूक हकूकुल इबाद कहता है। अल्लाह कहता है 2 ही चीज़ें पूरी करनी है, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद, अल्लाह के हकूक और उसके बंदों के हकूक। अल्लाह कहता है मैं अपने हकूक तो शायद किसी भी बात पे माफ़ कर दूं, खुश होकर तुम्हारी एक अदा पे, नेकी पे खुश होकर सब कुछ तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूं, लेकिन जो मेरे बंदों के हकूक हैं, अगर तुमने किसी का दिल दुखाया तो जब तक वो शख्स माफ़ नहीं करेगा मैं भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। इसलिए अल्लाह कहता है हकूकुल इबाद पहले पूरे करना। तो बस उन्होंने कहा मैं अपनी ज़िंदगी में आज तक इस पे अमल पैरा हूँ, इसलिए तुमने जब मुझसे छेड़ा तो मैंने कहा तुम्हें भी कहानी सुना दूँ कि वो 1 महीने का जो मेरा चिल्ला था उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उसके बाद फिर मैं ऐसा ही रहा। मैंने इस कहानी के शुरू में कहा था कि इसी वाक़ये से जुड़ी एक बात भी सुनाऊँगा। काफ़ी मैंने प्रोग्राम इस तरह के देखे हैं जिसमें कब्रिस्तान के अंदर इस तरह के
घोस्ट हंटिंग करने वाले जो लोग हैं, मतलब घोस्ट हंटिंग करना कब्रिस्तान में कोई गलत नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन कब्र के अंदर क्या है उसको भी घोस्ट हंटिंग में लेके आना, ये घोस्ट हंटिंग नहीं है। कब्रिस्तान में मौजूद घोस्ट हंटिंग हो सकती है, लेकिन जिसको हम कब्र कहते हैं उसके अंदर क्या है, एक पर्दा है, उसके अंदर भी कुछ घोस्ट हंटर पहुंच गए हैं और वो दिखा रहे हैं, हमने छापा मारा है, हम पहुंच गए हैं, हमने निकाला है, बंदा लेटा हुआ था, चिल्ला कर रहा था। पहली बात, मेरा सवाल ये है, अगर आपको पता लगता है, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं कब्रिस्तान प्रोग्राम करने की हूँ, मैंने एक बहावलपुर में इस तरह का एक शो किया था, रेलवे स्टेशन के साथ कुछ 100-200 कमरे बने हुए थे, क्वार्टर थे, वहाँ पे हमें इस तरह का वाक़या पेश आया था। मैंने एक अपनी ऑफ कैमरा स्टोरी में आप लोगों को याद आएगा, सुनाया भी था कि एक लड़का था जो डर रहा था बहुत ज़्यादा और हम उसको डरा रहे थे, और आखिर में एक कमरे में गए थे तो वहाँ पर खून पड़ा था और किसी ने सर निकाला था और हम पागलों की तरह भागे थे, माइक तक गिर गए थे हमारे। फौरी तौर में हमने पुलिस को इतला दी थी। हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। अगर खुदा न खास्ता आपके सामने कुछ इस तरह का वाक़या होता है, कोई भी घोस्ट हंटर है, पाकिस्तान का क्या दुनिया का, कब्र के अंदर मामला इस तरह का है कि आपको लगता है अंदर कोई गड़बड़ है, तो आप खुद से नहीं खोल सकते उसको, वो आपको रियासत को इतला देनी पड़ती है कि जी इस तरह मामला है, पता नहीं अंदर हो सकता है कोई क्रिमिनल हो, तो ये भी क्राइम ही है ना, चिल्ला करना इस तरह बैठ के, या जो भी है काला जो कर रहा है वहाँ पे। तो आप खुद से जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आप कर ही नहीं सकते, आप पुलिस को इतला देंगे, वो आएंगे पुलिस वाले, वो अपनी कस्टडी में। इससे पहले, इन घोस्ट हंटर से पहले कुछ इस तरह की वीडियोस हैं कि कुछ लोग चिल्ला कर रहे थे, पुलिस पहुंची, फट्टे शट्टे हटा के पीर साहब को गिरफ्तार किया, और ये पुलिस का ही काम होता है। एक बात, अगर कुछ ऐसा वाकया आपके सामने आया तो आप तो पुलिस को इतला दें, आप क्यों कर रहे हैं प्रोग्राम। दूसरी बात, ऐसे वाकयात सिर्फ घोस्ट हंटर को ही क्यों पता लग रहे हैं, किसी उस शहर के रिपोर्टर को क्यों नहीं पता लग रहे। रिपोर्टर भी तो दुनिया के साथ जुड़े होते हैं ना, कोई भी ऐसा वाकया होता है, क्राइम का होता है, उनको पता लगता है, वो जाते हैं वहाँ पे रिपोर्टिंग करते हैं। तो हर एक बात जो सिर्फ उन घोस्ट हंटर को ही पता लग रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो उन्हीं का ही किया हुआ कारनामा है तो इसलिए इनको पता लग रहा है। वरना ऐसी काम अगर हो रहे हैं तो किसी, यकीन मानिए, दिल गुर्दे का काम होता है, आप छेड़ ही नहीं सकते कब्र के अंदर क्या हो रहा है। अल्लाह का अजाब भी आ रहा हो, आपके अंदर जुर्रत कैसी, आपको कैसे पता जी बंदा इसके अंदर घुसा हुआ है, नहीं आवाज़ें आ रही हैं आपको, ये ना करें, डरें इस चीज़ से। जिस तरह ये एक वाकया मुझे किसने भेजा और मैंने कहानी सुना दी, ये आपके साथ ना हो जाए। पैसे की खातिर इस हद तक आगे ना जाएं कि कब्र के अंदर के मामलात भी आप कैमरों के आगे लेके आ रहे हैं, मतलब ना करें। हाँ, एक घोस्ट हंटिंग करते हुए आपका कैमरा दिखा देता है, वो एक और बात है। बाकायदा अरेंज करके जो कुछ किया जा रहा है, कोई आके कुरान पे हाथ रख के कह दे कि आपने अरेंज नहीं किया, ना करें इस तरह। अल्लाह की ज़ात से डरें, कब्रों तक ना पहुँचे। बाकी मेरी बात तमाम घोस्ट हंटर को बुरी लगी हो, मुझे बढ़िया गालियाँ निकालते हैं, सारे गालियाँ निकालते हैं कि जी मैं ही बुरा हूँ। हाँ, मैं बुरा हूँ, लेकिन एक अच्छी बात करना भी मेरा फ़र्ज़ है, तो मुझे बहरहाल ये थी जी आज की कहानी जो मुझे भेजी गई और मैंने आपको सुना दी। आप लोग भी अपनी कहानियाँ मुझे भेज रहे हैं, उसी तरह भेजते रहिए, मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। आपकी कहानी को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। हर वो कहानी जिसके एंड में स्टोरी या OCS लिखा होगा शामिल होगी, जिसमें आप OCS या स्टोरी लिखना भूल जाएंगे प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, और कहानी को लिख के भी भेज सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 00923136655500। मैं रिपीट कर देता हूं, 00923136655500। इस पर आप मुझे कहानी भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी भी OCS का हिस्सा बन जाएगी। आज की OCS से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।